नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही शानदार गोट फार्म दिखाऊंगा जो लो इन्वेस्टमेंट में तैयार किया गया है। इस गोट फार्म को बनाने में ना तो ईंट पत्थरों की जरूरत पड़ी और ना ही किसी मिस्त्री की। ये सस्ता और मजबूत गोट फार्म किसान ने खुद ही तैयार किया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं गोट फार्म जिसकी कैपेसिटी है 100 बकरियों की। कम पैसे में आप कैसे गोट फार्म तैयार कर सकते हैं उसकी जानकारी देंगे। मेरे साथ है मुरारी जी जो पिछले 2 साल से बकरी पालन कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी लेंगे मुरारी जी से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी मुरारी जी, एक बार आप अपना परिचय दीजिए। पहले तो आपके व्यूवर्स को, देखने वालों को सभी को नमस्कार। ये हरियाणा राज्य में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में माजरा गांव है जी, तो आप ये बताइए आप बकरी पालन में कैसे आए? बकरी पालन में तो सर आने का ऐसा है कि 2-4 जगह जो जानकार थे मेरे, जी। तो वहाँ पे मैंने देखा था कुछ जो साथी हैं वो अपने काम के साथ साथ इस काम को कर रहे थे, और उनकी जब मैंने ग्रोथ देखी तो उस वजह से फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों न 1-2 बकरी से काम स्टार्ट कर लिया जाए। जी, और फिर समझ में जैसे ही आया तो धीरे धीरे फिर मैं बढ़ाता चला गया। तो आपने मात्र 2 बकरियों से शुरुआत की थी? हाँ जी, 2 बकरियों से शुरुआत की थी। जी, और जखराना ब्रीड। की, हाँ, बकरी जो हमारे इधर एरिया के अंदर जो राजस्थान लगता है हरियाणा के साथ में, तो इस एरिया के अंदर जखराना की काफी अच्छी दूध की कैपेसिटी बढ़िया थी। हम्म। दूसरा, बीमारियों का जो खतरा था वो उनमें एक ना के बराबर था। तो ये सब चीजें देखने के बाद फिर मैं वो 2 बकरी लेके आया था और उन्हीं से मैंने काम स्टार्ट किया था। टोटल कितने हैं आपके पास फिलहाल? अभी मेरे पास जखराना भी हैं जी। और कुछ कुचामन है। हम्म। तो ऐसे करके मेरे पास 22-23 हैं, छोटे बड़े मिला करके। तो मुरारी जी आप एक बार ना अपना गोट फार्म दिखाइए जो आपने लो इन्वेस्टमेंट में तैयार किया है। इसका मैं आपको बता दूं जी। कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी हम्म। तो उस टाइम बिल्कुल ज्ञान नहीं था। जी। अब धीरे धीरे जैसे क्योंकि मैं वीडियो वगैरह देखता था तो कुछ फार्म बंद हो रहे थे। हम्म। अब उन फार्मों के बंद होने के जब कारण के पीछे गया तो उन्होंने क्या कि जानवरों पे इन्वेस्ट करने के बजाय जो फार्म था उस पे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। तो इसमें सिर्फ एक चीज मैंने देखी कि बकरियों को ज्यादा कुछ इसमें रहने के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो फार्म बनाए तो उसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करें? हाँ, कम से कम जी। इन्वेस्टमेंट करें। जी। जैसे मैंने ये आप जाली देख रहे हो, हाँ जी। ठीक है, ये सीमेंट के खाग हैं। हाँ, पोल सीमेंट के इनकी पोल हैं जी। सीमेंट के पोल हैं हाँ। और इनकी हाइट है 8 फुट। जी। तो 2 फुट ये जमीन के नीचे है बिल्कुल। और सीमेंट की चद्दर है। जी। ठीक है हम्म। सर, ये मैं ग्रीन नेट लेके आया था। हाँ जी। ये इसके काफी सारे फायदे हैं। इसके क्या है कि एक तो इन्वेस्ट कम हुआ। बिल्कुल। अब दीवारें वगैरह करते हैं तो हम्म। उसमें काफी सारे प्रॉब्लम भी आती हैं। जैसे अब इसको ऊपर कर दिया हमने, हम्म। तो इसमें क्या है कि बकरियों की जो बैंगनी वगैरह होती है, मूत वगैरह होती है, उसकी बदबू होती है, हम्म। तो वो सारी बाहर निकल जाती है। ठीक है जी। तो सुबह शाम जब इसकी जरूरत होती है तो इसको डाउन कर देता हूँ मैं। ये अपने कहीं पे भी, हम्म। जहाँ पे भी लोग कर रहे हैं तो वहीं पे ये पोल भी मिल जाते हैं, हर जी। जगह मिलते हैं। सीमेंट के पोल मिल जाली, जाएंगे। हाँ, हाँ। सीमेंट के पोल मिल जाते हैं, जाली मिल जाती है और अपनी चद्दर मिल जाती है। चादर भी आपकी सीमेंट की है? हाँ, सीमेंट की चद्दर इसलिए है सर क्योंकि जो टीन की चद्दर होती है जी। उनमें एक तो गर्मी ज्यादा लगती है हम्म। और सर्दियों में सर्दी का प्रभाव ज्यादा रहता है। हाँ हाँ। तो इस वजह से ये सीमेंट की चद्दर, ना तो इसमें गर्मियों से में दिक्कत है और ना ही सर्दियों में दिक्कत है। हाँ जी मुरारी जी, आप एक बार अपना गोट फार्म का एरिया बताइए और इसमें आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? सर एरिया तो ये है, 40 फुट की लंबाई है इसकी, चौड़ाई है इसकी 14-15 फुट। तो आप एक बार ये बताइए इसमें जो जो मटेरियल आपने यूज किया है? सर इसमें ये सीमेंट के पोल हैं, 8 फुट की लंबाई है इनकी, जी। 2 फुट इनको जमीन में गाड़ दिया है नीचे। हम्म। और लोहे की ये जाली है और सीमेंट की चद्दर है और पाइप दिए हैं मैंने नीचे इनकी सपोर्ट के लिए, जी। लोहे के। ये जो ग्रीन नेट है हम्म। ये इनकी हवा वगैरह की सुरक्षा के लिए। तो कितना इन्वेस्टमेंट हो गया टोटल आपका इस गोट फार्म में? सर इन्वेस्टमेंट तो इसमें ये लगा लो कि 40 से 45 हजार रुपए लग गए। मतलब 40 से 45 हजार इन्वेस्टमेंट करके आपने 100 बकरियों की कैपेसिटी का फार्म बना लिया? हाँ जी, हाँ जी सर, इसमें 24 से टीनें लगी हुई है, जी। चद्दर। हाँ हाँ। तो इनका ये 600 के हिसाब से पड़ी है। बाकी जो पोल है जो हम्म। सीमेंट के, हम्म। ये 400 के हिसाब से आए हैं। जाली मेरी आई है 5,000 के समथिंग। लोहे के पाइप जो है 8 जी। से 10,000 के करीब पड़े हैं। तो इस तरह से करके एक ये ग्रीन नेट में लेके आया था, 4500 के समथिंग आया है। तो ये इन्वेस्टमेंट इसमें लगी है। तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं हम्म। सीमेंट के पोल जो लगाए हैं, हाँ हाँ। तो इनका फायदा मुझे इस तरह से मिलेगा कि जैसे बच्चों को अलग रखना है और ब्याने वाली जो बकरियां हैं, गाभिन बकरियां हैं, उनको अलग करना है, तो बीच में इनके साथ में जाली लगा के अलग से सेक्शन भी बना दूंगा। मुरारी जी आप बकरी पालन कर रहे हैं
तो बकरी पालन बिजनेस कैसा है? देखो सर, बकरी पालन तो आज के टाइम में इतना ज्यादा लोगों के अंदर क्रेज हो गया है, और ये बात बिल्कुल सही है कि बकरी पालन में ज्यादा समस्याएं नहीं है अगर उसको सही तरीके से किया जाए। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैंने 2 बकरियों से स्टार्ट किया था और आज अगर मैं इस काम को बढ़ा रहा हूँ और लगातार मेरे पास ग्रोथ चल रही है, तो काम सबसे बढ़िया है, बेस्ट है। जो बाहर जाकर के लोग नौकरी करते हैं 10 से 15 हजार की, और काफी परेशानियां झेलते हैं और फिर भी पास में पैसा नहीं होता, तो उससे बढ़िया ये है कि मैं कहना चाहूंगा अपने साथियों को कि अपना कम से स्टार्ट करें। गोट फार्म जो अपने नजदीक में है वो वहां पे जाके विजिट करें, तो असफल लोगों की तरफ ना देखें, जो लोग सफल हो रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी तरफ जाएं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई बकरी पालन के अंदर जो भाई आना चाहता है तो अपने अच्छा जोश जुनून के साथ में आए और उस काम को अपने बढ़ाए। जय हिंद, नमस्कार।